जीवन में अगर सफल होना है तो मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम नायक और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही धमाकेदार क्लास, जो कि होने वाली है हमारी हिस्ट्री के ही एक टॉपिक जैन धर्म के ऊपर। पिछली बार हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म। आपको वो कैसा लगा हमें बताइएगा। ठीक उसी तरह से आज हम थियोरी से जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे, और जैन धर्म को आज इस तरह से पढ़ लिया जाए कि जैन धर्म से आने वाले सभी क्वेश्चन आपसे होने ही चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म और जैन धर्म आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो जैन धर्म में शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि जैन धर्म जो है वो आपको बताता है जैन तीर्थंकरों के बारे में। जिस तरह से हमारे बाकी जो धर्म होते हैं उनके अंदर जो साधु संत होते हैं, जो मौलवी साहब होते हैं, जो क्रिश्चियनों में पादरी होते हैं, उसी तरह से जैन धर्म के जो साधु संत या जो मुनि हुए, उन्हें क्या कहा गया दोस्तों? तो उन्हें कहा गया था तीर्थंकर। और जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए उनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव ऋषभ देव या फिर उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ, ये दोनों उनके नाम थे, और यही जैन धर्म के संस्थापक भी कहलाए। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना करी थी दोस्तों। तो जब इन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी, लगभग 6वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना करी थी, और यह प्रथम नंबर के तीर्थंकर भी हुए थे, ऋषभ देव। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो साधु संत होते हैं, या फिर जो मुस्लिम धर्म के अंदर जो पादरी होते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म में जो पास्टर और फादर होते हैं, उसी तरह से तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म के अंदर। और ऋषभ देव उनके पहले क्या थे दोस्तों? तीर्थंकर थे। तीर्थंकर थे। तो ऋषभ देव तीर्थंकर थे, और ऋषभ देव और आदिनाथ इन्हीं के दो नाम थे जिन नाम से इनको पुकारा जाता है। और दोस्तों, ये पहले नंबर के तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक भी थे, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके साथ में जब हम जैन धर्म को पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं इनके महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर हुए इतिहास के अंदर, उन्हें पढ़ते हैं। सभी तीर्थंकरों को नहीं पढ़ा जाता दोस्तों, क्योंकि वह हमारे एग्ज़ाम के अंदर नहीं आते। हम पढ़ते हैं सबसे पहले तीर्थंकर, जो कि हमने आपको बताया ऋषभ देव उर्फ आदिनाथ थे, जो संस्थापक थे। इसके अलावा हम पढ़ते हैं 19वें तीर्थंकर, एक हम पढ़ते हैं 22वें तीर्थंकर, एक 23वें, और एक सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ते हैं 24वें तीर्थंकर को दोस्तों। 24वें तीर्थंकर को। ठीक है दोस्तों, इतना याद रहेगा। तो सबसे पहले हमने एक नंबर के जो तीर्थंकर जो थे उन्हें हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे 19वें नंबर के तीर्थंकर को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जो 19वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए थे दोस्तों, उनका नाम क्या था? 19वें तीर्थंकर का नाम था दोस्तों, उनका नाम था माफ़ी चाहूँगा। 19वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए थे दोस्तों, उन हाँ, 19वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए थे उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था मल्लीनाथ। उनका नाम था मल्लीनाथ। और दोस्तों, इसमें जो भी तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उन सब का एक सिंबल था, एक प्रतीक था। तो मल्लीनाथ का प्रतीक क्या था? एक कलश। जैन मंदिरों में जब जाओगे तो आपको मल्लीनाथ के मंदिर में उनका प्रतीक कलश जरूर मिलेगा। और अब जो पढ़ते हैं 22वें नंबर के तीर्थंकर, तो 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो 22वें नंबर के तीर्थंकर आपके थे 22वें नंबर के तीर्थंकर थे आपके
अरिष्ट नेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो वो थे अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर थे और ये महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। और जो अरिष्ट नेमी थे दोस्तों, इनका जो सिंबल था वो पता है आपको क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इनका जो सिंबल था अरिष्ट नेमी जी का, वह था एक सर्प, एक सांप। सांप का इनका एक सिंबल हुआ करता था। इनके मंदिरों में आपको सिंबल जो है सर्प का मिलेगा। और ये जो अरिष्ट नेमी थे दोस्तों, इनको भगवान कृष्ण का समकालीन बताया गया है। किसका? कृष्ण भगवान का समकालीन बताया गया है। और ये ऋग्वेद के अंदर इनका जो है वो मिलता है। ऋग्वेद के अंदर इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये हमने पढ़ा। और अब इसके बाद में जो हम पढ़ते हैं दोस्तों जैन धर्म के अंदर, वो हम पढ़ते हैं, आगे मैं लेके चलूँगा आपको। हम फिर पढ़ते हैं 23वें नंबर के तीर्थंकर को। और जो 22वें नंबर के तीर्थंकर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? वह थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23 नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और दोस्तों और ये जो पार्श्वनाथ थे दोस्तों, ये काशी के, उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान काशी या फिर वाराणसी के राजा अश्वसेन, काशी के राजा अश्वसेन जो हुआ करते थे, उनके पुत्र थे। और ये जो अश्वसेन थे ये किस कुल के थे दोस्तों? याद रखिएगा, ये जो अश्वसेन थे ये काशी या फिर वाराणसी के इक्ष्वाकु वंश के राजा के बेटे थे। अश्वसेन जो थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और इसी अश्वसेन जी के पुत्र थे पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, इतना याद रहेगा। और ये जो पार्श्वनाथ थे दोस्तों, इन्होंने सम्मेद पर्वत पर बैठ करके 83 दिन तक तपस्या की थी। कितने दिन तक? 83 दिन तक, 83 डेज। सम्मेद पर्वत, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ये जो सम्मेद पर्वत है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो सम्मेद पर्वत है ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। क्योंकि पार्श्वनाथ 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, इन्होंने सम्मेद पर्वत पर बैठ करके 83 दिन तक तपस्या करी थी दोस्तों। इतना समझ में आया दोस्तों? याद रखिएगा। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ आगे। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे, हमने 1 नंबर के तीर्थंकर, 19वें, 22वें और 23वें तीर्थंकर जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है वह, जो जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और वो आते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, वो आते हैं दोस्तों 24वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए। 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन हुए? उनका नाम था दोस्तों महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी उर्फ वर्धमान। इनका नाम क्या था दोस्तों? महावीर स्वामी या वर्धमान, जो 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए। और इन्हीं के समय में दोस्तों जैन धर्म का सबसे ज़्यादा विकास और सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इन्हीं के समय में हुआ। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कुंडल ग्राम नामक एक जगह पे हुआ था। कुंडल ग्राम, वैशाली नामक एक जगह पे। कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम, ठीक है दोस्तों, या फिर इसको आप वैशाली, वैशाली भी कहते हैं। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे दोस्तों, पिता माता और से इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पिता, पिता जो थे इनके, पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कंफ्यूज मत होना कि सिद्धार्थ तो जैन धर्म में गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ जो है वो महावीर स्वामी के, माफ़ी चाहता हूँ, महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। पिता, पिता, माता, माता, जो पिता थे इनके, उनका नाम मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। जो किस वंश के थे दोस्तों? तो ज्ञात्रक वंश के थे या ज्ञात्रक कुल के थे। किस कुल के थे दोस्तों? ज्ञात्रक। और इनकी माता का नाम था त्रिशला, त्रिशला,
त्रिशला। इन दोनों का वंश या फिर गोत्र जरूर याद रखिएगा दोस्तों। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जरूरी है। तो ये जो सिद्धार्थ थे, इनके पिता ये ज्ञात्रक कुल के थे दोस्तों, ज्ञात्रक कुल के। और जो इनकी माता थी त्रिशला, ये लिच्छवी कुल की थी दोस्तों, लिच्छवी कुल या फिर लिच्छवी गोत्र की। ठीक है, इतना याद रहेगा दोस्तों, लिच्छवी। इसको आप देख लीजिएगा एक बार, लिच्छवी, ये थोड़ा लिच्छवी। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इनकी जो पत्नी हुआ करती थी, किसकी? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर या वर्धमान। इनकी जो पत्नी थी दोस्तों, उनका नाम था यशोधा। पत्नी का नाम क्या था? उनका नाम था यशोधा, यशोदा, यशोदा दोस्तों। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी एक पुत्री भी थी दोस्तों, पुत्री, उसका नाम क्या था? पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों, पुत्री, हाँ, इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों अनोजा। याद रखिएगा दोस्तों, अनोजा, यह बहुत महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। अनोजा प्रिय दर्शिनी। और जो हमारी इंदिरा गांधी जी जो थे, हमारे देश के इंदिरा गांधी जी, उनके जो पिता थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो दोस्तों जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, उनका नाम भी प्रियदर्शिनी रख लिया था। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों कि इंदिरा गांधी का बचपन का नाम क्या था, तो वो इतने खुश थे जैन धर्म से कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी क्या रख लिया? प्रियदर्शिनी उन्होंने रख लिया था। तो इंदिरा गांधी का बचपन का नाम था प्रियदर्शिनी। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो अब मैं आपको ले करके चलता हूँ आगे दोस्तों। अब ये जो सिद्धार्थ थे दोस्तों, ये जो सिद्धार्थ उर्फ वर्धमान थे, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये जो महावीर स्वामी उर्फ वर्धमान थे, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था के अंदर, 30 वर्ष की अवस्था में अपना जो घर था वह त्याग दिया दोस्तों, अपना घर छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, इसको मैं हटा दे रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, वर्धमान भी इनका नाम था। सही से लिखा नहीं गया दोस्तों, मैं इधर कर देता हूँ। ओके दोस्तों, वर्धमान, महावीर स्वामी उर्फ वर्धमान, ये इनका नाम था, 24वें तीर्थंकर। ओके, तो इतना याद रहेगा दोस्तों। और इनकी ये भी याद रखिएगा, इनका जो सिंबल था दोस्तों वह था सिंह, शेर, सिंह का इनका सिंबल था। तो अब आगे चलते हैं। ओके, ये जो 24वें नंबर के जो स्वामी हुए थे, महावीर स्वामी दोस्तों, जो वर्धमान थे, इनके बारे में मैंने जो जो आपको बताया दोस्तों, ये याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनकी माता का क्या नाम था? तो त्रिशला, टी से याद रखिएगा, त्रिशला। ठीक है दोस्तों। और इनकी जो पत्नी, जो वाइफ हुई थी, उनका नाम था यशोदा, यशोदा। और पत्नी का नाम क्या था? तो अन्नोजा प्रियदर्शिनी। ठीक है दोस्तों, अन्नोजा प्रियदर्शिनी। और ये जो अन्नोजा प्रियदर्शिनी थी दोस्तों, यह इनकी बेटी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो महावीर स्वामी थे दोस्तों, इन्होंने 30 वर्ष, ये 30 लिखा दोस्तों, 30 वर्ष की आयु के अंदर, जब ये 30 वर्ष के हो गए, तब इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, इन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था। और ये फिर चलते रहे, सच की खोज में ये निकल चुके। ठीक है दोस्तों, और जब ये 42 वर्ष के हुए, 42 वर्ष, 12 साल बाद, जब ये 42 वर्ष के हो गए, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। कब हुई?
42 साल के जब ये हुए, 30 में घर छोड़ा और 42 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में इनको 12 साल, हाँ 12 साल याद रखिएगा, 12 साल में ज्ञान मिला था इनको। ठीक है दोस्तों। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया दोस्तों। उपदेश मतलब इन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान। हाँ दोस्तों, इन्होंने जो पहला ज्ञान दिया था उस वह किस भाषा में दिया था, ये भी आपसे पूछता है दोस्तों। तो महावीर स्वामी उर्फ वर्धमान ने जो पहला ज्ञान दिया था दोस्तों, वो किस भाषा में दिया था? तो वो दिया था दोस्तों प्राकृत भाषा के अंदर। किस भाषा में ज्ञान दिया था इन्होंने? प्राकृत भाषा के अंदर। प्राकृत भाषा के अंदर पहला उपदेश दिया था। और जो इनके पहले शिष्य वो कौन हुए थे दोस्तों, वो भी पूछता है। वो हुए थे इनके जमाली। जमाली। और यही जमाली कौन है? यही इनके दामाद भी हुए। जमाली इनके दामाद भी हुए और इनके प्रथम शिष्य दामाद। देख लीजिएगा दोस्तों, दामाद। दामाद। जमाली कौन थे? इनके दामाद थे, मतलब प्रियदर्शनी जी के हस्बैंड भी हुए और इनके शिष्य। तो दोस्तों जब ये स्वामी जो थे महावीर स्वामी, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको कुछ उपाधियां मिली थी। कुछ उपाधियां जो कौन थी? उपाधियां थी जीन। ये जीन कहलाए ये। और ये क्या कहलाए दोस्तों? तो ये कहलाए अहर्त। अहर्त कहलाए। और ये क्या कहलाए दोस्तों? ये कहलाए केवल्य। केवल्य कहलाए। इसके अलावा ये क्या कहलाए दोस्तों? तो ये कहलाए निग्रंथ। निग्रंथ। क्या मतलब होता है दोस्तों इनका? याद रखिएगा, मैं सबके लिखवा देता हूँ आपको। जीन का मतलब होता है दोस्तों विजेता। क्या मतलब होता है जीन का? विजेता। जीन का मतलब होता है दोस्तों विजेता। विजेता। और जो अहर्त है दोस्तों, अहर्त का मतलब होता है पूज्य। पूज्य, जिसको पूजा जाए। अहर्त मतलब जिसको पूजा जाए। और जो कैवल्य है दोस्तों, जैसे गौतम बुद्ध तथागत कहलाए थे, इसी तरह से ये जो थे ये कैवल्य कहलाए थे। ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो निग्रंथ है इसका मतलब होता है दोस्तों कोई बंधन नहीं, कोई संबंध नहीं या कोई बंधन नहीं। जो बंधन मुक्त हो वो निग्रंथ कहलाता है। और जो तथागत का मतलब होता है दोस्तों एक ज्ञानी पुरुष, जो गौतम बुद्ध कहलाए थे। लेकिन जो ये कैवल्य जो है दोस्तों, इस शब्द का मतलब होता है एकमात्र ज्ञानी पुरुष। एक मात्र, मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कैवल्य का मतलब होता है दोस्तों एक मात्र ज्ञानी पुरुष। देखिएगा दोस्तों, एकमात्र ज्ञानी पुरुष कैवल्य का मतलब होता है जो महावीर स्वामी कहलाए थे। और गौतम बुद्ध क्या कहलाए थे? तथागत। वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और तथागत का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। और कैवल्य जो वर्धमान कहलाए थे महावीर स्वामी, उसका मतलब होता है एकमात्र ज्ञानी पुरुष। इतना याद रहेगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी मैंने आपको बताई, इनको याद रखिएगा। अब आगे चलकर जो जैन धर्म था दोस्तों, वो, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, जो जैन धर्म था दोस्तों वो दो भागों में बंट गया था आगे चल करके। एक हो गया था श्वेतांबर। एक बंट गया था दोस्तों श्वेतांबर। और दूसरा क्या था दोस्तों? तो दूसरा था दिगंबर। एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया था जैन धर्म। जो श्वेतांबर थे दोस्तों, वो श्वेतांबर का मतलब होता है, क्या होता है मतलब दोस्तों? श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र पहनने वाला, सफ़ेद वस्त्र पहनने वाला। ठीक है दोस्तों। और दिगंबर का मतलब होता है जो कोई वस्त्र नहीं पहनते। और जो स्थूल स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, ये जो थे ये श्वेतांबर के श्वेतांबर को संभाल रहे थे, जो भाग था। और जो दिगंबर जो थे दोस्तों, उन्हें कौन संभाल रहा था? तो उन्हें संभाल रहा था भद्र बाहु। भद्र बाहु।
तो यही दो जो थे, ये श्वेतांबर और दिगंबर में इन्होंने एक धर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था दोस्तों। ये जो श्वेतांबर थे, इनका मानना है कि जो वर्धमान थे वह श्वेत कपड़े पहनते थे, और यही जो दिगंबर थे वो कोई कपड़े नहीं पहनते, इनके हिसाब से कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे दोस्तों। तो यही जो दो मेन शाखाएं हैं दोस्तों, जो जैन धर्म की प्रमुख है, वो मैंने आपको पढ़ा दी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो श्वेतांबर और जो दिगंबर है, इनको एक बार आप नेट पे या फिर कहीं पर भी किसी बुक में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। समय के अभाव के कारण मैं आपको ये नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो सीधे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे।